Hello guys, welcome to my YouTube channel and in this video we will be talking about the DMart. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि DMart में जब भी आप शॉपिंग करते हो तो DMart में शॉपिंग करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम DMart में इसलिए जाते हैं, घर से थोड़ा दूर रहता है DMart, सिटी के बाहर रहता है, फिर भी हम DMart में इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ चीज़ें डिस्काउंट पे मिले। बट अगर हमने सही में बात की तो DMart ये सही में हमें डिस्काउंट में दे रहा है या क्या है, ये हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, अब DMart में अभी जब जाते हो आप तो वहाँ पे 4 कैटेगरीज आपको मिलती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये बिल में दिखाऊंगा। पहली जो कैटेगरी रहती है ये रहता है 0% CGST और 0% SGST वाला। तो जैसे शुगर, जैसे मैंने ये पहला कॉलम रखा है, यहाँ पे जो आपको शुगर दिख रही है ये शुगर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे या जितने भी आप खुले प्रोडक्ट्स लेते हो, जैसे कोई ग्रेन हो गया, शुगर होगी, वो आपको मिलेंगे 0% CGST और 0% SGST में। सेकंड कैटेगरी जो आपको मिल जाएगी, जो यहाँ पे मैंने रखी है, ये सेकंड कैटेगरी है जिसमें आपको 2.5% CGST और 2.5% SGST देना पड़ेगा। ये दूसरी कैटेगरी में मेरी गलती हो गई है। दूसरी कैटेगरी में सिर्फ ये रहेगा सोयाबीन तेल। अब देखो, ये सोयाबीन तेल जो है, ये सोयाबीन तेल सेकंड कैटेगरी में आता है, जिसके लिए आपको 2.5% और 2.5% CGST और SGST देना पड़ेगा। तीसरा कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है वो आता है 6% SGST CGST, जिसमें ये जैसे मैंने चना लिया है, चने के बाद में ये जो हल्दीराम का भुजिया शेव है, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको ये तीसरी कैटेगरी मिल जाएंगे। और चौथी कैटेगरी जो है ये थोड़े से अलग टाइप के प्रोडक्ट है, यानी जो यूजुअली डेली नीड्स नहीं है। जैसे ये जो प्रोडक्ट्स है इसे हम डेली नीड्स में कंसिडर कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम डेली नीड में कंसिडर कर सकते हैं। और वो जो है खुले प्रोडक्ट, तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन पे आपको 2.5% यानी टोटल 5% का टैक्स लगेगा। इन पे 6% यानी टोटल 12% का टैक्स लगेगा। और ये डेली नीड्स में नहीं आते। जैसे ये जो मैंने टेबल ली है, ये टेबल हो गया, या बाकी की जो चीज़ें हैं ये डेली नीड्स में नहीं आते, तो इसीलिए इनके ऊपर टोटल 9 और 9 यानी टोटल 18% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आप देखते हो ना कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑफ़ मिला है, तो ये ऑफ़ अल्टीमेटली है क्या, जो भी आपको ऑफ़ मिलता है वो अल्टीमेटली है क्या, वो हम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे DMart को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल जाएगी, यहाँ पे भी DMart को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगी। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट DMart में अगर आप देखोगे ना तो आपको छोटे क्वांटिटीज़ में नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको बड़े क्वांटिटीज़ में मिलेगा। तो इसलिए इन बड़े प्रोडक्ट्स पे आपको DMart को मार्जिन भी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा कि जैसे ये 200 रुपये का अगर पैकेट है तो आपको वो 180 170 में दे देगा। तो ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा डील मिलेगी। अब जो मेन DMart की आप बोल सकते हो अर्निंग्स इस प्रोडक्ट से आती है। अब जैसे ये अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसे लिया तो इस पे MRP अगर आप देखोगे तो 35 रुपीज़ है, बट मुझे ये विथ डिस्काउंट मिला है 31 रुपीज़। बट अगर ध्यान से मैंने देखा तो इस पर मुझे 18% टैक्स देना पड़ा है। तो अगर 31 का 18% अगर लिखा तो मैं स्क्रीन पे भी आपको कैलकुलेशन दे दूंगा, तो ये टोटल हो जाता है 5.5 के आसपास। तो जो टोटल मुझे प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 35.50 रुपीज़ में। तो एक्चुअल MRP पे मुझे 50 पैसे ज़्यादा देने पड़े। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सेम ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सेम ये जो आप छोटे प्रोडक्ट्स लेते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने 10 रुपये दिया है, तो ये 10 की जगह पे मुझे 9 रुपये में पड़ा है। बट हाँ, जब मैं इस पर 18% GST भरूँगा तो ये 10 रुपये से ज़्यादा पड़ेगा मुझे। सेम ये केचप में भी अप्लाई होता है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इवन ये दंत कांति का अगर हमने एग्जांपल लिया तो इसकी जो MRP प्राइस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो MRP प्राइस यहाँ पे 50 रुपीज़ दिख रही है और उस पर भी मुझे 4 रुपये ऑफ मिला है। तो अगर इस पर 46 रुपीज़ में मुझे पड़ा है, तो 46 रुपीज़ में अगर आप 18% GST लगाते हो तो ये ऑलमोस्ट 42 के आसपास चला जाता है। तो MRP से मुझे 46 पे अगर आप 6 रुपये का अगर जोड़ते हो तो मुझे 52 रुपीज़
तो टोटल मुझे ये प्रोडक्ट पड़ेगा 52 रुपीज़ में। तो डीमार्ट में आप जब भी जाओगे तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। हाँ, कुछ जगहों पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, जैसे मैंने ये निविया का सोप बार लिया है जिसमें मुझे 4 बार मिले। अब ये ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पैकेट इसका मिलेगा नहीं मार्केट में। हाँ, तो ऐसे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट है जो आपको जनरली मार्केट में सिंगल पीस नहीं मिलते। ऐसी कुछ चीज़ें आप प्रोमो ऑफ़र में सस्ते में ख़रीद सकते हो। दूसरा देखिए, ये जो टिश्यूज़ है, ये टिश्यू के बॉक्सेस है। जनरली जो मार्केट में अगर आप ऐसा कोई टिश्यू का बॉक्स देखने को जाओगे वो अराउंड 100 रुपीज़ आपको मिल जाता है। कोविड में थोड़ा सा ये महंगा हो गया था, बट अभी तो चलो 100 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाता है। बट हाँ, ऑफ़र के रहते हुए मुझे ये सिर्फ इसका MRP अगर आप देखोगे तो इसका MRP 85 रुपीज़ है। तो ये मुझे 85 रुपीज़ का एक बॉक्स मिलने के अलावा मुझे 2 बॉक्स मिल गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप ख़रीदते हो तो ऐसी कुछ चीज़ें आप डीमार्ट से ज़रूर ख़रीदो। बट ये जो बाकी की चीज़ें आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप जाओगे डीमार्ट में मुझे सस्ती चीज़ें मिलती है ये रीज़न को देखते हुए। बट हाँ, जो टोटल बिल आपका आएगा वो टोटल बिल बहुत भारी आएगा। और एक चीज़, ये जो मैंने यहाँ पे स्टडी टाइम का, ये स्टडी टाइम या डी होम्स का मैंने एक स्टडी टेबल लिया है। ये जो स्टडी टेबल है ये बेसिकली इसका MRP है 995, यानी ऑलमोस्ट 1000 रुपये। तो इस पर मुझे 18% GST देना पड़ा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ चीज़ों पे जो एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वही अगर मैंने सेम ये किसी लोकल मार्केट से लिया होता या किसी मॉल से भी लिया होता तो मुझे इसके एक्चुअल MRP कॉस्ट पे GST नहीं पड़ती। बट हाँ, डीमार्ट में आपको एक्चुअल MRP कॉस्ट पे भी GST पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत दिनों से मैं ये इस रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाहता था जो अभी मैंने बना लिया है। अगर हाँ, आपको इस रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।